परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने बाइबल सर्वेक्षण एवं बुनियादी उपदेश विषय को प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए आप सभी का स्तुति जीसस इज माय सेवियर चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हमने पिछले भागों में पॉइंट 1 के अंदर यह सीखा था कि बाइबल के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसके अंतर्गत हमने 1 नंबर से लेकर 36 नंबर की बातों को देखा। पर आज हम पॉइंट 2 के अंदर बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पॉइंट 2, बाइबल की पुस्तक के भाग। बाइबल के 2 बड़े भाग हैं, अर्थात पुराना नियम और नया नियम। दूसरा कुरिन्थियों 3:14 में लिखा हुआ है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और इब्रानियों 9:15 में लिखा हुआ है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 3:14 में पुराना नियम लिखा हुआ है और इब्रानियों 9:15 में नई वाचा अर्थात नया नियम लिखा हुआ है। वाचा का अर्थ वाचा का वचन है, जो 2 या अधिक व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ता है। बाइबल का पहला मुख्य भाग पुराना नियम अर्थात पुरानी वाचा। इसमें वही वाचा है जो परमेश्वर और इजरायली लोगों के बीच बांधी गई थी। इसमें लिखा है कि परमेश्वर विशेष करके इजरायली लोगों के साथ कैसे बात करता था। इजरायली लोग पुरानी वाचा के अधीन थे। बाइबल का दूसरा मुख्य भाग नया नियम अर्थात नई वाचा कहलाती है, क्योंकि यह उस नए वाचा के विषय में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पुराने नियम में दी और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी भी हुई। हेडिंग पॉइंट ए, बाइबल का आरंभ। बाइबल शब्द यूनानी भाषा बिबलोस से निकला है। यूनानी शब्द बिबलोस का अर्थ है छोटी छोटी पुस्तकें। बाइबल का अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। पिता परमेश्वर के द्वारा बाइबल का आरंभ स्वर्ग से हुआ और सीने पर्वत पर 10 आज्ञा के रूप में सबसे पहले भक्त मूसा के पास पहुंचा। भक्त पतरस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से बाइबल का वचन है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि भक्त जन ने परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। दूसरा पतरस 1:21 में लिखा है कि आत्मा के द्वारा बाइबल आरंभ हुआ। पढ़ें व्यवस्था विवरण 29:1, यशायाह 59:21, यिर्मयाह 1:9, इब्रानियों 1:1 और 2 पद। हेडिंग पॉइंट बी, बाइबल की एकता। पवित्र बाइबल 40 लेखकों के द्वारा 1600 वर्षों में लिखी गई। पूरी बाइबल का एक ही केंद्रीय विषय है, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल की एकता प्रकट करती है कि बाइबल महान है। हेडिंग पॉइंट सी, बाइबल का अभिप्राय। यूहन्ना 20 अध्याय के 30-31 पद में लिखने का कारण एवं अभिप्राय प्रकट किया है कि लोग जीवन प्राप्त करें। रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और लोग उद्धार पाते हैं। यह बात हम देखते हैं अभिप्राय के लिए। पढ़ें रोमियो 6:23, पहला पतरस 1:12 और 3:18, यूहन्ना 5:28 और 29। जय मसीह की।